पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। इस वक्त मैं कोटा में मौजूद हूं और इस पोस्टर पर लिखा है छात्रों की गूंज भ्रष्टाचार पर वार। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उसको लेकर ये छात्रों की गूंज रैली हो रही है और ये बैनर इसलिए बनाया गया है, इस पर खाली जगह इसलिए है कि जो छात्र पेपर लीक से परेशान है, जो युवा पेपर लीक से परेशान है, जिनके माता पिता पेपर लीक से परेशान है, वो यहाँ पर आकर अपनी नाराजगी जाहिर करें और हस्ताक्षर यहाँ पर अपने करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हजारों छात्रों ने जो है पेपर लीक के खिलाफ यहाँ पर अपना हस्ताक्षर किया है। हजारों की संख्या में आपको तमाम जो छात्र हैं वो दिखाई देंगे। ये सारे छात्र कहीं ना कहीं पेपर लीक से परेशान हैं। अब इधर जो छात्र मौजूद हैं इनसे मैं बातचीत करता हूं और पेपर लीक को लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है ये बताइए। आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक के खिलाफ कितनी नाराजगी है? पेपर लीक के खिलाफ नाराजगी एक चीज़ है, पेपर लीक के खिलाफ कुछ होना एक चीज़ है। If you are not going to do anything about it, you are going to play dumb about it, you are going to play deaf about it, nothing is going to happen. But the thing is, we cannot stop speaking about it. So we are just speaking about it. That is all we can do. Actually, all the students of the entire nation, all the aspirants of the entire nation have come into this position where there is a lot of despair. People are not getting jobs. महंगाई बढ़ रही है. उसके बाद papers leak हो रहे हैं. If I'm taking a drop, then मेरा आगे government services after graduation देने का age limit कम हो जा रहा है. You tell me what can I do about it? And government is not doing anything about it. Right? So the thing is, there is no way out of anything, and you are creating new problems for it. And 89 plus people leaks is too bad. And I'm a law student, so I do understand what is the right to livelihood. You are actually via these paper leaks, you are curbing the right to leak. Are you giving students another right that if they appear in the exam again and if they are overaged, they'll get the jobs? You are not doing anything. आज आप लोग यहाँ पर इस रैली में आए हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। कोई लीडर पेपर लीक पर ऐसी बात नहीं कर रहा जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव है कि एक नेता का आप लोग के बीच आना और पेपर लीक पर आपसे डिस्कशन करना। Actually, this is what happens when you have educated people in the system, and this is why we need educated people in the system. अगर कोई खुद पढ़ा लिखा है तो वो एजुकेशन की अहमियत समझेगा, नौकरी की अहमियत समझेगा और वो तभी कुछ कर पाएगा। अगर मैं जानती नहीं हूँ एजुकेशन क्या है तो why will I force upon education, why will I work upon education, why will I talk about education? राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, आपको लगता है इस तरह के संवाद होते रहने चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो? रोज होने चाहिए। इनफैक्ट दिस इज अ लिटिल लेस बट इट्स अ गुड स्टेप टू स्टार्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक हो रहा है, कितनी दिक्कत है? बहुत गलत हो रहा है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत। बच्चे कितना स्ट्रेस ले लिए हैं और वो अब दूसरा पेपर देने के लिए तैयार ही नहीं है। माइंडली उनका वो लॉस हो गया कि मुझे अब देना ही नहीं है। और जो छोटे बच्चे वो तो नीट की तैयारी करने के लिए नहीं तैयार हैं। कितने साल अपना लगाओ उसके बाद भी लीक हो जाए, ऐसे हो रहा है। सरकार को क्या कहेंगी? बातें तो बहुत करती है सरकार, लेकिन काम कुछ नहीं करती। सरकार में जब हैं वो सरकार को शर्म नहीं बची है ना। धर्मेंद्र प्रधान इतना निकम्मा हो गया है। इस आज के पहले इस तरह से कभी कोई घटना हुई देश में तो जो भी मंत्री रहा उसने जिम्मेदारी लेके अपना पद से इस्तीफा दिया है। पर ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी आपके बीच आए हैं, कितना पॉजिटिव है? क्या लगता है ये सिस्टम में कितना बदलाव होगा? अब युवाओं के अंदर युवाओं को समझ में आने लगा है कि खाली इस देश में बातें खोखली हैं और मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, यथार्थ कुछ भी नहीं है। अब युवा जाग रहा है और धीरे धीरे ये क्रांति का रूप लेगा। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह की संवाद कर रहे हैं, आमतौर पर तो पेपर लीक हो जाता है, कोई बात तो करता नहीं है। राहुल गांधी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इस देश में एक ही नेता है जो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। और इनको तो कोई मतलब नहीं, बाकी भाजपा वालों को सिर्फ ये देश को हिंदू मुस्लिम गाय बकरी में उलझा के रखा हुआ है। मोदी जी कहते थे देश बदलेगा, यूथ बदलेगा, जॉब्स देंगे हम बहुत सारी। बदल गया ना। आप रोड पे जाइए, बेरोजगारी देखिए। आज ये स्थिति हो गई कि हम लोग पढ़े लिखे लोग जो थे, जो पहले जॉब कर रहे थे, आप जॉब नहीं है, हम लोग मुश्किल से पान की दुकान लगा रहे हैं। बच्चे आए हैं आज यहाँ पर? हाँ, ये हमारे बच्चे हैं। हाँ। कितना मुश्किल है जब बच्चे परेशान हो जाएं पेपर लीक को लेकर, जॉब्स ना मिल रही हो, सरकार सिर्फ वादे कर रही हो, तो एक माता पिता के तौर पर कितना दुख होता है कि इस देश में क्या चल रहा है? बहुत दुख है। बच्चे लोग जिस हिसाब से तैयारी करते हैं, अब बच्चे लोग यहाँ कोटा में रह के पढ़ने आते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, उनके माँ बाप इतना खर्चा करते हैं और पेपर सडन, और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ और अब ये मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया। अब फिर दोबारा पेपर होगा। अब पेपर होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। और इस सिस्टम में तो मेरे को ये भी विश्वास नहीं कि कोई गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक हो कि नहीं हो। क्योंकि जब बार बार हो ही जा रहा है तो क्या विश्वास? कोई गारंटी नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं आप? एक्चुअली द थिंग इज, जो पेपर लीक हो रहा है वो एक चीज़ है कि एटलीस्ट समझ में आ रहा है ये लीक हो गया, दिस इज नल एंड वॉइड। द थिंग इज, जो पेपर लीक नहीं हो रहा, स्कैम्स उसमें भी हो रहे हैं। यू टेक CUET फॉर एग्जाम्पल, दे नॉर्मलाइज एंड देन गिव द रिजल्ट। सो ये नॉर्मलाइजेशन का बेसिक पैरामीटर है कि -40, -60, +40, +60 और 20 मार्क्स में भी ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया है। अंडर दिस क्राइटेरिया आपका जो भी मेरिट लिस्ट पे रिजल्ट निकलता है, इट गेट्स
evaluated again, and then they give you new marks on the exam that you give. So basically the result that they are giving you, you are not getting the result of the exam which you give. They are giving you the result as per their whims कि ये वाला slot शायद difficult था और easy था. तो उसके वजह से जो स्कैम क्रिएट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है. द थिंग इज यू आर द टेस्टिंग एजेंसी. आप लोगों को सोचना चाहिए ना कि सब कुछ बराबरी से हो. हु गिव्स यू द राइट टू कैंसिल माई मार्क्स और इंक्रीज माई मार्क्स और डिक्रीज माई मार्क्स एंड नॉट शो माई रियल एक्चुअल मार्क्स. आई चेक्ड माई ये रिस्पॉन्सेज विद द आंसर की, तो मेरे को पता है कि मेरा क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कैसा नहीं हुआ. नॉट एवरीबडी नोज दैट, बट द थिंग इज स्कैम ऑल्सो एग्जिस्ट देयर. सीबीएसई में भी देखें अगर तो वहाँ पर भी जिस तरह से मार्कशीट चेक की गई उस पर भी बहुत सवाल. फॉर श्योर. आई मीन सीबीएसई की मार्कशीट्स इज द न्यू एज फॉर्मूला ऑफ दैट. आपने सीयूईटी लॉन्च किया तब आप सोच रहे थे कि हम इस सिस्टम को सेंट्रलाइज कर देंगे, फेयर प्ले करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. उसके बाद सीबीएसई में यू आर नॉट इवन एबल टू चेक द, मतलब अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो व्हाई आर यू इवन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट. कॉपी नहीं ठीक से चेक कर सकते तो फिर और चीज़ों की क्या बात है. ठीक है, थैंक यू बातचीत करने के लिए. अब कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे. आप 2 मिनट बताओ क्या करते हो, क्या नाम हुआ आपका. मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. मेरा नाम अनिल गुप्ता है. मैं रेजिडेंस से हूँ. पेपर लीक कितना बड़ा इशू मानते हो आप. बहुत ही ज़्यादा. इसमें सीधा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठता है. अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो एजुकेशन सिस्टम पे इतना बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो एकदम इंडिया में बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है. बहुत सारा कुछ गड़बड़ है मामला. ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही गंदी बात है. अपने शिक्षा मंत्री को बदल के, इसका एजुकेशन सिस्टम बदल के ये बहुत अच्छा करना चाहिए. ये बहुत ही गंदी बात है. इसमें इंडिया के फ्यूचर पे सवाल उठ रहा है कि ये इंडिया में पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है. ये बहुत ही गलत बात है. आज आप आए हैं यहाँ पर. राहुल गांधी एक पहले लीडर हैं जो एजुकेशन सिस्टम पे पेपर लीक पे बात करना चाहते हैं. कैसे देखते हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कितना पॉजिटिव देखते हैं इस चीज़ को. इंडिया में ऐसे अगर लोग खड़े हो गए तो फिर एजुकेशन मिनिस्टर क्या पूरे इंडिया के जितने भी बुरे मिनिस्टर है सारे हट के बहुत ही ज़्यादा अच्छे मंत्री आ सकते हैं. अभी सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार बातें तो बहुत कुछ करती है कि हम यूथ के लिए ऐसा करेंगे, जनजी के लिए ऐसा करेंगे, उस पर काम नहीं हो पा रहे हैं. इस पर क्या कहोगे आप. यूथ के लिए देखो कहा जाए तो कुछ चीज़ें होती है लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही होती हैं. जैसे पेपर लीक हुआ, अपना और भी सारी सिस्टम है जो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए. जैसे पेपर लीक हुआ, पेपर 2014 के बाद से 80 पेपर लीक हुए हैं, आपको इंडिया में पता हो तो फिर ये सब बहुत ही गलत बात है. अगर ये ऐसा हो रहा तो इंडिया के फ्यूचर पे ही सवाल उठेगा. इंडिया के यूथ पे सवाल उठ रहा है तो फिर ये तो नहीं करना चाहिए. सर बहुत ज़्यादा क्या, मेरे खुद के बच्चे ने इस बार नीट दिया था, नीट का एग्ज़ाम दिया था और इतनी हताशा हुई क्योंकि बच्चे साल भर से दूर थे, परिवार से बिल्कुल दूरी बनाए हुए थे, कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, कोई मूवी नहीं देखते थे, फ़ोन नहीं चला रहे थे. सुबह 4 बजे से रात के 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे बच्चे. जब वो आए तो खुश थे कि एग्ज़ाम हो गया, पेपर अच्छा हुआ है. लेकिन इस पेपर डाउन लीक होने की वजह से बच्चे बहुत हताश हुए हैं, डिप्रेशन में हुए. मेरा खुद का बच्चा उसकी पीड़ा लेकर के यहाँ आई हूँ. नहीं किसी से बात करी, 4 दिन तक नहीं खाना खा रहा है बच्चा और उसको यह है कि अब अगली बार हमारा पेपर अगर ऐसा नहीं गया तो हम क्या करेंगे. हालात ऐसे भी हो गए ना, हर पेपर लीक हो जाता है तो एक मन में डर भी आ गया कि मैं मन लगा के पढ़ूं कहीं अगला भी ना लीक हो जाए. जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्योंकि वो मन स्थिति बन ही नहीं पा रही है उन बच्चों की, क्योंकि दोबारा उन किताबों को वापस से खोलना, नए शुरुआत करना, तो वापस से मतलब अभी वो नई शुरुआत तो नहीं कर पा रहे हैं और रोज इस बात की चिंता है इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करें. क्या कहेंगे सरकार को. मोदी जी ने ख्वाब बहुत दिखाए, सपने बहुत दिखाए कि युवाओं को जॉब देंगे, अच्छा भविष्य बनाएंगे युवाओं का. अब जो बेसिक है शिक्षा वही ध्वस्त होती जा रही है. सर अच्छे दिनों का वादा करके ये लोग आए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बच्चे निराश है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं प्रताड़ित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है. इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ. इनको चुन करके हमने बहुत बड़ी गलती करी है. मोदी जी को चुन के गलती करी है. अब राहुल गांधी आए हैं आप लोग के बीच में, कितना पॉजिटिव लग रहा है कि कुछ पहला व्यक्ति है जो बच्चों की पीड़ा सुनने के लिए आया है. वरना आप देखिए पूरे भारत में कितने बच्चे इसको वो हुआ है उन लोगों को, तो कोई भी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई बच्चों के लिए. पहला व्यक्ति है जो बच्चों की पीड़ा सुनने के लिए आ रहे हैं. तो हमें बहुत आशा है कि कहीं ना कहीं राहुल जी बच्चों के लिए कोई न्याय की बात करेंगे. आप क्या कहना चाहेंगे. पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार बच्चे परेशान हैं, क्या कहेंगे. आप हमेशा देखिए कि कोटा में बच्चे हमेशा सुसाइड कर रहे हैं. देश से, पूरे भारत से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे IIT का एग्ज़ाम हो. और आप यही मत देखिए, आप UPSC में देखिए, आप सभी एग्जाम्स में देखिए. राजस्थान में SI भर्ती 2021 पूरी रद्द कर दी है. तो जो गांव ढाणी से बच्चा शहरों में रह के कर्जा लेके अपनी ज़मीन बेच के यहाँ आके पढ़ाई करता है, कई उम्मीदों से कि मैं अगर नौकरी लग जाऊँगा तो मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, सक्षम होगा, उनकी उम्मीदों को हमेशा सरकार नाकारा सुनती है. और मोदी जी को अपनी विदेश यात्राओं से समय नहीं है. वो युवाओं की किसी तरह की सुनवाई कर नहीं रहे हैं. युवा पूरी तरह से बेरोजगार है, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं पूरी तरह से प्रताड़ित है. इस सरकार जिस तरह से अच्छे वादे करके मोदी जी सरकार में आए थे 2014 में, तब से आज तक उन्होंने देश की जनता को नकार दिया है और उनका पूरा ध्यान सिर्फ विदेश की यात्राओं पे है. बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है. राहुल
गांधी से उम्मीद है, वो बातचीत कर रहे हैं बच्चों से, इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से बच्चों से की पूरी उम्मीद है। राहुल गांधी जी अपनी पूरी बात संसद तक पहुंचाएंगे और आप देखिए पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ऐसे युवा वो है जो यहाँ पर आए हैं, बच्चों की बात सुन रहे हैं। राहुल गांधी जी ये नहीं वोट चोर गद्दी चोर कार्यक्रम हो, चाहे अंडमान निकोबार को बचाने कार्यक्रम हो, राहुल जी तो देश के सारे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और लोगों से बातचीत करते हैं, चूंकि हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं तो सबसे बातचीत करना जरूरी है और सबकी राय जाननी बड़ी जरूरी है। ये भाई साहब यहाँ पर जो है ये राहुल गांधी का पोस्टर लेकर आए हैं। कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार? नकल का रास्ता अंधेरे की ओर ले जाता है, मेहनत का रास्ता सफलता की ओर लेकर जाता है। नकल छोड़ो, मेहनत से नाता जोड़ो, ईमानदारी से परीक्षा दो, अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। इस तरह के पोस्टर लेकर आए हैं। पेपर लीक बहुत हो रहा है जी सर, भविष्य खराब हो रहा है, कितना परेशान है जी सर। अभी है ना, मैंने राजस्थान टीचर की वैकेंसी का पेपर दिया था, अभी हमारा 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो उसमें 11 क्वेश्चन डिलीट हुए। 11 मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन में रहा हूँ मैं, तो मुझे खुद को पता है कि क्या हो रहा है। तो देश के युवाओं को देखो, अभी नीट का हो रहा है, अभी SSCGL का और SSGD का भी हर पेपर लीक हो रहा है। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री, वो इस्तीफा देने को लिए तैयार ही नहीं है। तो ये चाहता हूँ मैं तो कि हमारे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। हमें युवा चाहिए, बूढ़ा देश का वो नहीं चाहिए। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे थे ना हम देश बदलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बड़ी तरक्की हो जाएगी। वो तो बातें अच्छी करते थे। वो बातें करते हैं, बस जुमले देते हो, झूठे जुमले, उनके पास और कुछ भी नहीं है, बस वो जुमले के अलावा और कुछ भी नहीं है, फेक आदमी है वो। राहुल गांधी पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, बस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आप ये बताओ, राहुल गांधी आप लोगों से पेपर लीक पे चर्चा कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव लग रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों से बात करने आया? वही तो हमारे लोकसभा सांसद देखो, ओम बिरला जो यहाँ से हैं, वो हमसे बातें नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी वहाँ दिल्ली से यहाँ आए हैं, तो सोचो राहुल गांधी जी क्या है, कहाँ तक जाएंगे। देखिए ये हालात है कि बच्चे परेशान हैं और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, सोचिए उनका भी पेपर लीक हो जाता है। और जहां उम्मीद होती है कि अब तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, पता चलता है पेपर लीक हो गया, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के लोग जो है वो हताश है, परेशान है। और यहाँ पर तमाम युवा आप देखेंगे जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे थोड़ा बच्चों से बातचीत करते हैं और थोड़ा आप लोग बताएं, पेपर लीक जो हो रहा है, कितना नाराज हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? अरे नाराज तो हम बहुत है, पहली बार दिया था, पहली बार पेपर लीक हो गया हमारा। अब हमें फिर से पूरे साल की मेहनत 1 साल में 1 महीने में फिर से उस चीज़ को पढ़ना है, उसी माइंडसेट से पढ़ना है। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है इन लोगों से हमको, है सरकार? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। हाँ है ना। कितनी दिक्कत आती है अगर पेपर लीक हो जाए, फिर से पेपर देना पड़े? बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहली बात तो हमारा माइंडसेट जो पूरा हट चुका होता है कि हाँ अब हो गया, अब नहीं करना थोड़े दिन पढ़ाई, उसको उस दिमाग को हमें फिर से पढ़ाई में लाना पड़ता है। और एक्सपेक्टेशन जो टूट जाती है, फिर पेपर का लेवल नहीं पता होता हर साल की कैसा है कैसा नहीं आए, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, नहीं तो दूसरे लोग तो बस पोस्ट डाल के सॉरी बोल के सब कह के निकल गए। किसी ने हमारे लिए स्टैंड लिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए और हम उनका पूरा साथ देंगे। राहुल गांधी आपकी बात कर रहे हैं, आप खुश हैं इस पर? यस, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और भी कुछ बच्चियां हैं, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा बताइए, जो पेपर लीक हो रहा है, कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही है? सर ऑब्वियसली बताएं तो बहुत इशू होता है, ना सिर्फ हमारे अरमान टूटते हैं बल्कि पेरेंट्स को भी बहुत इशू आता है। वो कहीं मेहनत करके, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक होते हैं कि वो एक बार की फीस नहीं भर पाते, वो इतने पैसे देके ट्रैवल करके पेपर देने जाते हैं, गवर्नमेंट इजीली बोल देते हैं पेपर लीक हो गया। कैसे हो सकता है? आप एक पेपर नहीं संभाला जा रहा है आपसे, ये बात मतलब इतनी गौर करने वाली है कि अगर आप आज के यूथ को एकदम अंधकार में डाल रहे हैं, वो आगे चल के क्या मतलब, आप चलो आपके लिए अभी मजे हैं ये चीज़, आगे चल के यही यूथ आपके लिए खड़ा होने वाला है ना, यही आपको वोट देगा, तब आप क्या करेंगे? आपने कंडीशंस इतनी बिगाड़ रखी हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा क्या फेस कर रहा है, उसकी फैमिली क्या फेस कर रही है, वो डॉक्टर्स कैसे बन रहे हैं। मतलब 30 लाख में पेपर खरीद के आप डॉक्टर बन रहे हो, जिसने 3 साल तक मेहनत करी उसका क्या? उसका भी तो मैटर करता है ना, कितनी वो मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हैं बच्चे। कई बच्चे, मेरी खुद की एक दीदी है जिनको मैं जानती हूँ, उनका तीसरा अटैम्प्ट था, उन्होंने इतनी अच्छी होप से वो पेपर दिया है, उसके बाद उनको पता चला रीनीट है, वो सुसाइड करने का सोच रही है। फाइनेंशियली प्रेशर आ रहा है, घर से प्रेशर आ रहा है, घर से निकलना, बच्चे कैसे घर से बाहर निकलेंगे अगर आपका यही रोज का रहेगा? तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि कोई तो एटलीस्ट हमारे लिए हमारे वर्ड्स को, पॉइंट ऑफ व्यू को उठा रहा है, क्योंकि आज के नेताओं को यूथ की आवाज़ सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, क्योंकि ये यूथ की अभी पावर को जानते नहीं है। राहुल गांधी सर या अगर कोई भी और भी नेता होता है जो हमारी बात को ऊपर पहुंचा, हम उससे भी यही सवाल करते हैं कि अगर आप लीडर बनते हैं तो आप इस चीज़ को कैसे रोकेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख भी रहे हैं कि मैं जितने छात्रों से बातचीत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पेपर लीक ने जो है उनके मनोबल को तोड़ दिया है, उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। क्योंकि अगर आप एक बार परीक्षा देकर आ जाएं, पेपर लीक हो जाए तो मन उदास हो जाता है, दिल टूट जाता है। और ये छात्र तमाम जो हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि ये सरकार से नाराज हैं, सरकार के फेल सिस्टम से नाराज हैं। लगातार और भी लोगों से बातचीत करता रहूंगा और पेपर लीक के खिलाफ जो युवाओं की नाराजगी है वो आपको सुनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।